कि उन महिलाओं के आंखों से आंसू जो निकल रहे हैं उसी से किचन साफ करने का काम किया जा रहा है। जो आपने गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाने का काम किया, हमारा यही कसूर न है कि हमने आपको वोट दिया। पेट्रोलियम कंपनियों से कि अगर आपका घाटा पूरा हो गया हो तो आप पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने का काम करें। जब कंपनियों को बचाने वाली सरकार केंद्र में विराजमान हो तो उससे उम्मीद आप नहीं कर सकते। होली के समय में अब हमको लगता है कि पकवान भी नहीं पक पाएगा और पकवान पर भी आफत लाने वाली ये सरकार है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता हैं, एजाज अहमद हैं। जिस तरह से गैस सिलेंडर में 50 रुपया घरेलू सिलेंडर बढ़ा है और 300 रुपया कमर्शियल सिलेंडर बढ़ा है, इसको लेकर बात करेंगे। पता नहीं ये सरकार में है, बिहार में इनके यहाँ शायद कम में मिल रहा हो और कैसा लग रहा है, इनसे पूछेंगे कि महंगाई बढ़ी है कि घट रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार का होली स्पेशल गिफ्ट है। अच्छा, आपके यहाँ पहले वो तो बढ़ गया है कि आप लोग को होली स्पेशल गिफ्ट पैकेज मिला है। अच्छा। और घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपया, कमर्शियल सिलेंडर 350 रुपया बढ़ा है। और स्पष्ट रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार जो वादा करती रही है कि हम महिलाओं के आंखों में आंसू नहीं आने देंगे, और उसके लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। लेकिन अफसोस की बात है कि उन महिलाओं के आंखों से आंसू जो निकल रहे हैं उसी से किचन साफ करने का काम किया जा रहा है। और महिलाएं पूछ रही हैं कि हमारा क्या कसूर था जो आपने गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाने का काम किया। हमारा यही कसूर न है कि हमने आपको वोट दिया। हम वोट दें और आप काम करें उन तेल कंपनियों का, उन गैस कंपनियों का जिनके हितों के रक्षा में आप दिन रात लगे हुए हैं। अफसोस की बात है कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कहते हैं पेट्रोलियम कंपनियों से कि अगर आपका घाटा पूरा हो गया हो तो आप पेट्रोल और डीजल के दाम घटाने का काम करें। पहले केंद्र सरकार या सरकार के ओर से आदेश होता था कि पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए गए, लेकिन अब केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने अधिकार दे दिया कंपनियों को दाम घटाने और बढ़ाने का। लेकिन जिस दिन से यह अधिकार कंपनियों को मिला है, हर दिन दाम बढ़ते ही हैं, घटने का नाम नहीं लेता है। और घटाने के संबंध में जब मंत्री असहाय महसूस करें और मंत्री कहे कंपनियों को कि आपका अगर घाटा पूरा हो गया हो तो दाम घटाने का काम करें, इससे ही स्पष्ट होता है कि ये सरकार आम जनों के हितों की सोचने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार महिलाओं के हितों को सोचने वाली सरकार नहीं है। छात्र युवाओं के प्रति इनकी क्या सोच है ये स्पष्ट करता है। और ये हमारे दो की जो नीतियां भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उन दोनों के हितों के रक्षा के लिए केंद्र के सारे मंत्री, अमला झमला सब लगे हुए हैं कि किसी भी सूरत हाल में कंपनियों का घाटा नहीं हो। चाहे बिहार और देश की जनता को जितना घाटा सहना पड़े, चाहे जितना महंगाई के प्रताड़ना सहना पड़े, सहने का काम करेंगे। लेकिन हम कंपनियों को इन प्रताड़ना से बचाने का काम करेंगे। जब कंपनियों को बचाने वाली सरकार केंद्र में विराजमान हो तो उससे उम्मीद आप नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारत सरकार पेट्रोलियम कंपनियों के माध्यम से आम जनों को लूटने का काम कर रही है, ये स्पष्ट रूप से न सिर्फ महिलाओं को बल्कि आम जनों को और छात्र और नौजवानों को भी, और जो कमेरे वर्ग हैं उनको भी जो महंगाई का थपेड़ा सहना पड़ रहा है। इस होली के समय में अब हमको लगता है कि पकवान भी नहीं पक पाएगा और पकवान पर भी आफत लाने वाली ये सरकार है। ये जो तोहफा दिया है, ये जो गिफ्ट पैकेज दिया है, इससे स्पष्ट होता है कि भारत सरकार की आम जनों के प्रति, छात्रों के प्रति, छात्राओं के प्रति, युवाओं के प्रति, जो कर्मचारी हैं, जो नौकरी पेशा हैं, जो आम लोग हैं, उनके खाने पर आफत ला दिया है। उनको 2 वक्त का रोटी भी नसीब नहीं होगा। ये इस तरह की नीति और रीति भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, सरसों तेल का दाम हो या सिलेंडर का हो या सीएनजी हो या डीजल पेट्रोल हो,
विपक्ष में जब बीजेपी थी तो प्याज का माला पहनकर सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करते, विरोध करती थी। आप लोग विपक्ष में तो आप लोग इस तरह कुछ नहीं करते हैं, आप लोग सिर्फ बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है। देखिए, बोलना का मामला नहीं है, मामला ये है कि समय आने दीजिए, इनका हिसाब जनता करने का काम करेगी। और 2024 में अब ज्यादा दिन नहीं है। और जो पेट्रोलियम पदार्थों का रेट बढ़ा है, जो जीएसटी के माध्यम से खाने के सामानों पर टैक्स लगाने का काम किया है। हम लोग सुना करते थे अंग्रेजों के समय में कि भारतीयों पर अत्याचार के लिए खाने के सामानों पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन अब देखने का भी काम किए कि भारत सरकार जो वोट देती है जनता, जो इनको सत्ता में लाती है जनता, उनके ऊपर खाने के सामानों पर टैक्स लगा करके उनके खाने पर आफत करने का काम किया। ऐसी सरकार से निजात के लिए देश की जनता मन बना चुकी है और देश की जनता समय आने पर इन जन विरोधी सरकार, महंगाई लाने वाली सरकार और महंगाई बढ़ाने वाली सरकार से निजात के लिए कमर कस चुकी है। समय आने दीजिए, इनका बदला सूद समेत देश की जनता लेने का काम करेगी। कल बजट पेश हुआ था, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि 15 लाख नौकरी, 20 लाख नौकरी कहाँ है जो तेजस्वी यादव वादा किए थे गांधी मैदान से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दिनौंधी भी है, रतौंधी भी है। उसको न दिन में दिखाई दे रहा है, न रात में दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार में 2020 के चुनाव में वादा किए थे 19 लाख लोगों के रोजगार का। 19 लोगों को रोजगार 2.25 साल की सरकार में नहीं दिए। केंद्र में आने से पहले इन्होंने वादा किया था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का। 8 साल से सत्ता में है, 16 करोड़ की जगह ऑन रिकॉर्ड 7,22,000 इन्होंने नौकरी या रोजगार दिया। और हमने जो कहा था उस पर अमल शुरू कर दिया है और स्पष्ट रूप से दिख रहा है। हमने 7 महीने के कार्यकाल में 48,000 के करीब विभिन्न विभागों में नौकरियां देने का काम किया और 60,000 के करीब जो रोजगार मेला लगता है, जो रोजगार कैंप लगता है, जो रोजगार शिविर लगता है, उसके माध्यम से विभिन्न कंपनियों में 60,000 से अधिक युवाओं को समायोजित करा करके उनको रोजगार उपलब्ध कराया। और साथ ही साथ जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार के लिए हर व्यक्ति को 10 लाख रुपए का कर्ज दे रहे हैं, उसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी होता है। ये हमारी सरकार की सोच। और एग्रो बेस इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं मखाना उद्योग को जीआई टैग मिल गया, जर्दालू आम को जीआई टैग मिल गया, लीची को जीआई टैग मिल गया, कतरनी चावल को जीआई टैग मिल गया। ये हमारी उपलब्धि है। और जो बिहार का मक्का है वो देश भर में जा रहा है। इससे ही स्पष्ट होता है कि एग्रो बेस इंडस्ट्रीज को हम जो मजबूती प्रदान कर रहे हैं, ये आने वाले समय देश के नौजवानों और देश के युवाओं को रोजगार तो उपलब्ध कराएगा ही, बिहार को जो हम 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार का वादा किया है उस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। और 7 महीने के सरकार के कार्यकाल में हमने 1,08,000 लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम किया है। 2025 ये निरंतर जारी है, 20 लाख निरंतर जारी है। 2025 तक 20 लाख मिल जाएगा भाई, उससे अधिक मिल जाएगा। हम जुमलाबाज नहीं हैं, हम समाजवादी लोग हैं। अधिक दे दीजिए। और समाजवादी जो कहता है उस पर अमल करने का काम करता है। और हमारी सरकार का संकल्प है कि युवाओं को रोजगार देंगे, नफरत से हम देश को निकालने का काम करेंगे। और आप देख रहे हैं जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद से नफरत की भाषा बंद हो गई है। अब रोजगार की भाषा पर लोग सवाल जवाब कर रहे हैं और सरकार के पास, केंद्र के पास कोई जवाब नहीं है। केंद्र के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो स्वयं बेरोजगार हो चुके हैं वो रोजगार की तलाश में रात दिन सड़कों पर बैठे रहते हैं, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। चूंकि बिहार की जनता ये जानती है कि हमको बेरोजगारी के आलम में ढकेलने वाली भारतीय जनता पार्टी को रोजगार देने का मतलब है कि हम बेरोजगार रह जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नया नामकरण दिया है बिहार की जनता ने, बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी। और बेरोजगार जुमलाबाज पार्टी के नेता सिर्फ जुमलाबाजी करते रहते हैं, बयानवीर बन करके राजनीति करते हैं, लोगों में भ्रम की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन अब लोग भ्रम से निकल करके विश्वास की राजनीति पर कायम जो सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में,
महागठबंधन सरकार पर विश्वास करके आगे बढ़ रही है और यही विश्वास और संकल्प हमको इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि हम जो कहे हैं उस पर अमल करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। ये थे एजाज अहमद है, प्रदेश प्रवक्ता है आरजेडी के। इन्होंने महंगाई को लेकर और सरकार की नौकरी की जो घोषणा की थी तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान, उसको लेकर उन्होंने बात कही है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बन रहे हैं। अब भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।